तो वेलकम है फ्रेंड्स। देखिए कोलर यूनिवर्सिटी चाईबासा में बीएससी के पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है एक, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग एईसी हिंदी का पेपर अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसको अपलोड कर दिया है। एईसी हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर आपका कैसा रहेगा। तो देखिए 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइमिंग 2 आवर रहेंगे, ठीक है, 2 घंटा। 5 मार्क्स वाले एक नंबर या 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। और 15 मार्क्स वाले 15 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 3 को आपको बनाना होगा, ठीक है। 15 मार्क्स के 15 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से किसी 3 को आपको सॉल्व करना होगा, समझ गए। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में देना है, 1 खड़ा पन्ना 2 खड़ा पन्ना। अगर आप इतना में कर देते हैं ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। क्या बताएं, अच्छा मार्क्स मिलेगा, टू द पॉइंट में लिखते हैं। तो अब देख लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं इसको हिंदी में दिखाऊंगा। देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पहले भारत का परिचय, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया। फिर पढ़ना है आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उसके बाद पढ़ना है आपको द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया। फिर पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी, एंड नेक्स्ट पढ़ना है आपको द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, ठीक है। अब हिंदी में हम लोग देख लेते हैं भाई, क्योंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, मैक्सिमम बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के हैं। देखिए पहला है हमारा भारत का परिचय। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना होगा भारत की भूमि, परिदृश्य, पहाड़, नदियाँ, ठीक है। फिर आपको पढ़ना होगा भारत के लोगों के बारे में, जनसंख्या के बारे में, यहाँ के भाषाओं के बारे में, ठीक है। फिर देख लीजिए तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप क्यों रखा गया, सिंधु नदी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। फिर हिंद के बारे में पढ़ना होगा, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, भारत के जो अलग अलग नाम हैं इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। ये हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 में पढ़ना होगा भारत की विरासत, विविधता में एकता। अब इसके तहत क्या क्या पढ़ा जाएगा, तो इसके तहत पढ़ा जाएगा वास्तुकला और मूर्तिकला। इसमें सिंधु घाटी नगर योजन, रॉक कट वास्तुकला, मंदिर की प्रमुख शैलियाँ, ठीक है। फिर मुगल वास्तुकला, आधुनिक और समकालीन वास्तुकला, पत्थर और धातु की मूर्तिकला, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसी में आपको पढ़ना है यहाँ पे यूनिट 2। यूनिट 2 में ही पढ़ना है यहाँ पे चित्रकारी के बारे में, ठीक है। जैसे कि अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र मिलता है, फिर मुगल पेंटिंग हो जाती है, मधुबनी पेंटिंग हो जाती है, झारखंड की पेंटिंग जिसमें कोहबर, सोहराइज, जादू पटिया, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो फिर पढ़ना है आपको संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, जिसमें भारत में संगीत और नृत्य के विभिन्न रूप अवलोकन, जिसमें छऊ नृत्य आता है हम लोग का, विशेष रूप से छवा नाच, छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य जो कि झारखंड का सबसे फेमस नृत्य है, और इसके साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी होता है, ठीक है। फिर आपको देखिए यहाँ पे पढ़ना है कि भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के बारे में, जिसमें विज्ञान की प्रगति का एक सामान्य सर्वेक्षण करना है, ठीक है। और किसमें, तो प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी और चिकित्सा, यानी कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम कैसा था उनका, मेडिकल सिस्टम कैसा था, इन सब के बारे में जानना है। यूनिट 3 देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 में हमको जानना होगा यहाँ पे भारत की ज्ञान प्रणाली। इसमें पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, गुरुकुल, पाठशाला, टोल, ठीक है। फिर आपका मकतब, मदरसे, द्वितीय आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, ब्रिटिश सरकार की शिक्षा मुख्य विशेषताएं क्या क्या थीं, उनमें क्या खूबियां थीं, क्या कमियां थीं, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। अब आता है यूनिट 4। इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसमें पढ़ना होगा आपको अतीत से वर्तमान तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जिसमें कृषि, उद्योग और व्यापार विशेष रूप से जानना है। फिर आपको पढ़ना होगा समकालीन भारत का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माण मतलब वही हो गया समकालीन भारत। फिर 1885 से लेकर के 1900 यहाँ पे 47, 1885 नहीं 1857 होना चाहिए, 1857, ठीक है। जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का इतिहास, भारतीय संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ठीक है। फिर आपका आ जाता है भारत की विदेश नीति, मुख्य तत्व क्या क्या हैं, गुटनिरपेक्ष और पंचशील। फिर आपको पढ़ना है झारखंड में पेशा के विशेष संदर्भ में पंचायती राज, ठीक है।
तो ये आपको पढ़ने हैं। अब देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके मैं सभी कल दे दूंगा आपको, ठीक है। तो कल मैं आपको एग्ज़ाम मतलब कितना सुबह के दे दूंगा। वैसे तो आपका परसों एग्ज़ाम है, ऐसी हिंदी का मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी आपका ये जो पेपर है इसका मैं कल दे दूंगा। यार लाइन आता है कटता है पसीना से पूरा भीग गया हूँ यार। एक बात बताऊँ, मैं ना आपका ऐसी पेपर बना रहा था, फिर देखा कि यार मैंने तो बना दिया है, फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ा। क्या बताएं, ऐसा होते रहता है हम लोग। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग जितना पढ़ सके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल सुबह आपको दे दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड जितने भी पेपर हैं सबको मैं कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगा, बाकी जहाँ तक होता है। थैंक यू।